सीसीटीवी न्यूज के साथ मैं मीडिया ब्यूरो मिस्टर सोनदेव। आज हम लोग पहुंच चुके हैं सिवान जिला के सिसवन प्रखंड के चैनपुर पंचायत में। भावी मुखिया प्रत्याशी माननीय रीना देवी, पति भूपेंद्र भारती। तो आइए इनसे हम लोग मिलकर बात करते हैं कि पंचायत जो क्षेत्र है इनका, इस पंचायत क्षेत्र को किस क्षेत्र में लेकर जाना चाहते हैं। विकास का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, डेवलपमेंट क्या क्या के क्षेत्र में लेकर जाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे सीसीटीवी न्यूज चैनल में। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और पंचायत को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, इस पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले तो मीडिया प्रभारी लोग को धन्यवाद है, और हम संविधान और अंबेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं। आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और पंचायत की जहाँ तक बात है तो आप लोग पता कर लीजिएगा कि चैनपुर मुबारक पंचायत में खास करके हम लोग बहुजन समाज के लोगों को, जो गरीब तबका के लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, कम से कम वहाँ 10 क्विंटल से ज़्यादा हम लोग अनाज बांटे। अपने बांटे, बाहरी लोगों से भी व्यवस्था हम लोग कराए, ताकि हमारे समाज के लोग जो डेली मजदूरी करते हैं उनका कोई व्यवस्था तो है नहीं। उसी हिसाब से हम लोग चाहेंगे कि पंचायत ही क्या, हर जगह बहुजन समाज के लोगों को मदद करना, जिस परिस्थिति में हो, हम जैसे भी हम लोग हैं, हम लोग को मदद करना ही लक्ष्य है। रही बात चैनपुर मुबारक पंचायत की, तो हमारा अगला टारगेट यही रहेगा चुनाव जीतने के बाद कि हर एक परिवार के जो अशिक्षित लोग हैं उन्हें शिक्षा देना, और जो गरीब बेटियां हैं शादी ब्याह में उनको जो अड़चन आता है उसमें हम लोग को सहयोग करना, और जो भी वहाँ की स्थिति होगी उस तरह हम लोग को मदद करना है, चाहे किसी भी कास्ट के लोग हैं। अगर गरीब है तो उनके साथ हम हैं और रहेंगे भी। जैसे कि जो कोरोना काल का माहौल चल रहा है 2 साल से, अभी कोरोना ख़त्म नहीं है, कोरोना है, इसलिए 2 गज दूरी, मास्क की जरूरी। कोरोना काल में या मुखिया प्रत्याशी हो या प्रतिनिधि हो या निचला स्तर से लेके ऊपर स्तर तक जितने भी जनप्रतिनिधि हो या नेता हो या प्रत्याशी हो, कितना जनता का सेवक है इस कोरोना काल में समझ में आ गया है। तो सर इस कोरोना काल में आप जनता के बीच में जा के किस तरह के कार्य किए हैं? हम तो अब वहाँ की जनता बताएगी हम कितना किए हैं। हमारे कहने से तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन आप लोग पता कर लीजिएगा हम लोग वहाँ किस तरह मदद करते हैं। हमेशा भी करते हैं, ये नहीं जो हमारे चुनाव लड़ रहे हैं तो हम मदद कर रहे हैं, हमेशा पहले भी किए हैं, अभी करना ही मेरा लक्ष्य है। तो इस कोरोना काल में जनता को क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि जनता कोरोना काल में किस तरह से दूरी बना कर रखे, किन किन बातों पर ध्यान दे? जैसे कि हमने कहा पंचायत में घुमा, विजिट किया, उस पंचायत से ये हमको पता चला कि आपने युद्ध स्तर पर उतर के जनता के बीच में एक मुखिया न रहने के बावजूद भी जनता के बीच में जागरूकता के काम किया है, मास्क बंटवाने के काम किया है। अगर कोई मुखिया, कोई वार्ड के जो दिशा निर्देश में कोई ऐसे स्कीम आती है, कोई फंड आता है, तो आप उसके पास जाकर और अपने पंचायत क्षेत्र में लोगों को बंटवाने का काम करता है। और फिर तो आप चैनीपुर नहीं, उसके बगल वाले भीखपुर पंचायत से लेकर बहुत सारे इर्द गिर्द में पंचायत है जहाँ पर आप युद्ध स्तर पर जाके काम करते हैं। तो सर ये जो काम करते हैं, तो इस कार्य से क्या जनता आपको लाइक करती है या जनता पर आपको कितना भरोसा है? हमको तो बहुजन समाज के लोगों पर 100% भरोसा है। जो हम काम किए हैं, ये नहीं कहते हमको मजदूरी चाहिए, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि हमारे भाई हैं, कभी में हमारे साथ रहेंगे। रही बात कोरोना की और दूरी की बात बनाए, हमारे समाज के लोग जितना ही साफ सुथरा रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, उतना ही हम लोग व्यवस्था में अपना रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे। और रही कोरोना की बात, तो कोरोना तो हर एक आदमी जानता है कि क्या है। जैसे कि सर आपके पंचायत में हम लोग विजिट किया, पंचायत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुजन समाज से आते हैं। अरे हम सब कोई बहुजन है, यहाँ का मूल निवासी है, हम लोग बहुजन हैं। तो बहुत सारे लोग इस बार बता रहे हैं कि इस बार इस प्रकार कुछ अलग हट के मुखिया कैंडिडेट को परिवर्तन किया जाएगा। अब कौन सा मुखिया परिवर्तन होगा, कौन मुखिया के रूप में आएगा, जानता तो आने वाले चुनाव में ही बताएगी। लेकिन यदि आप सर मुखिया के रूप में आप आते हैं अपने पंचायत में, चैनपुर पंचायत में, तो पहला आपका मुद्दा क्या होगा? कौन से विकास क्षेत्र में सबसे पहला कार्य होगा आपका? पहले तो चैनपुर में शौचालय की बहुत दिक्कत है, ताकि बाहरी लोग जो भी आते हैं उन्हें बाथरूम की सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं, इसलिए उन्हें बहुत परेशानी होता है। तो पहला मेरा लक्ष्य होगा कि वहाँ 2-3 जगह शौचालय बनाना। दूसरी बात, हम यही प्रयास करेंगे कि हर एक गरीब की लड़की को जो शादी करना है, उसमें हर एक गरीब लड़की को 10,000 रुपया अपने स्तर से देना है, ताकि उनकी कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हो सके। और जो भी विकास होगा वहाँ के जनता से हम पूछ कर करेंगे, ताकि समस्या उनकी होगी और मेरा काम होगा करना। जैसे कि हम बात कर रहे थे सिवान जिला के सिसवन प्रखंड के चैनपुर पंचायत के
भावी मुखिया प्रत्याशी रीना देवी, पति भूपेंद्र कुमार। मैं आपको बता दूं कि समाज के उस लेवल का सेवक है, उस लेवल का कार्यकर्ता है जो हम लोग समाज खुद उसका गवाह है, समाज खुद उसका प्रतिनिधित्व करती है, जो इन्होंने इस बार मुखिया के रूप में आ रहे हैं और जनता भी कहीं ना कहीं इनको पसंद कर रही है। जब भी जनता पसंद करती है हम उस कैंडिडेट के पास हम लोग पहुँचते हैं, उसका ब्यौरा लेते हैं, उसका डाटा लेते हैं कि वास्तव में कोई जनता को तो धोखा कोई नहीं दे रहा है, यह जनता के प्रिय है, दोनों मुद्दा होती है। सर जैसे कि जैसे आपने बात रखा है कि जब हम चुनाव जब जीतेंगे तो पहला हमारा मुद्दा रहा है कि शौचालय पर हम ध्यान देंगे, दूसरी मुद्दा है कि गरीबों की समस्या का समाधान करें, क्योंकि समस्या गरीबों के पास होती है। हमको क्या पता है कि क्या समस्या है, हम अनजाते तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो जैसे जनता हमको समस्या देगी उसका समाधान करें, क्योंकि हम पूर्ण रूप से जनता का सेवक हैं, प्रधान सेवक हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सर बहुत सारे पंचायत में हम लोग देखते हैं, खास करके सर आपके पंचायत की बात करें तो बहुत सारे ऐसे युवा वर्ग के लोग हैं जो मैट्रिक, इंटर, ITI करके रोड पर बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इस स्थिति में आप इन लोगों को क्या सजेशन देना चाहिएगा और इस पर क्या आपका विचार है? हमारा विचार यही रहे, खासकर नौजवान साथियों से, कि जो पढ़ लिख लिए हैं, जो आज की परिस्थिति है, जो सरकार देश में चल रहा है, वो तो रोजगार दिन पर दिन ख़त्म कर रही है, ताकि समाज में ऐसा उनका जो व्यवस्था है कि ताकि नौकरी तो मिलेगा नहीं। जो पर निजीकरण हो रहा है, जो भी सरकारी संस्था था वो सब निजीकरण हो गया, और जब निजी क्षेत्र में चला जाएगा तो पहले अपने रिश्तेदार, दोस्त, नाती, मैंने जो भी होगा अपना करेंगे। बाकी जो लोग हैं उनके व्यवस्था के लिए हम यही चाहेंगे कि सरकार से मांग करेंगे कि भाई पहले हमारे नौजवान साथियों को रोजगार दें ताकि इनकी समस्या समाधान हो सके। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं भूपेंद्र भारती से। भूपेंद्र भारती सिवान जिला के सिसवन प्रखंड के चैनपुर पंचायत के रहने वाले हैं, जगदीशपुर गांव के। जैसे कि मैं बता दूं कि जगदीशपुर भिखपुर पंचायत में आता है, लेकिन इनको पूरा इर्द गिर्द के पूरा पंचायत ही नहीं, पूरा सिवान जो है अपना नेता मानता है, क्योंकि युद्ध स्तर पर जाकर वर्क करते हैं, काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे संगठन है जो इनको अपना अध्यक्ष सचिव बनाने के लिए तैयार है, लेकिन ये बोलते हैं कि मुझे किसी एक निजी पोस्ट से कोई मतलब नहीं है, निजी किसी प्रभार से मतलब नहीं है, हम जनता का सेवक है, जनता का सेवक कोई पोस्ट नहीं होता, कोई प्रभार नहीं होता है। तो इस विचार के लिए सर हमारे CCTV न्यूज़ चैनल आपको पूरा डिपार्टमेंट आपको धन्यवाद देता है कि आपका विचार काफ़ी सराहनीय है, काफ़ी शोभनीय है। सर ये पंचायत के लोगों को, जो अब चैनपुर पंचायत से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ग्राम पंचायत चुनाव का, वैसे तो मुखिया के रूप में अपनी घर के सामने आ रहे हैं, जनता भी कहीं ना कहीं चाहती है आपको। तो अगर सर मुखिया आते हैं तो जैसे कि हमने शौचालय पर फोकस किया, तो सर हम लोग चाहते हैं कि पंचायत को बताइए कि शौचालय पर आप क्या काम करिएगा, शिक्षा पर क्या कार्य करिएगा, गली नली पर क्या कार्य करिएगा, और किस तरह से आप विचार प्रकट करना चाहते हैं जनता के सामने। पहले तो हम शौचालय की बात है तो हम चाहेंगे कि हर घर शौचालय बने ताकि असुविधा ना हो किसी को, और दूसरी गली नली का जो भी प्रॉब्लम होगा हम उस पर विकास करेंगे ताकि हमारे मोहल्ले में, गरीब मोहल्ले में, बहुजन समाज के मोहल्ले में किसी तरह का परेशानी ना हो, ताकि रोड नाला जब बन जाएगा तो किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। तीसरी बात शिक्षा की बात है, तो जो हमारे समाज के लोग प्राइवेट में जाते हैं और पैसा के अभाव में फिर वहाँ से रिटर्न आ जाते हैं, और सरकारी सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी हम चाहेंगे कि जो भी सरकारी स्कूल है वहाँ के शिक्षक लोग से बात करेंगे कि आप लोगों को टाइम से यहाँ मैंने ड्यूटी करना है, ताकि हमारे बहुजन समाज के लोग के बच्चे मैंने अच्छा से अच्छा शिक्षा ले सकें, ताकि हमारे आने वाले समय में विकास हो और हम आगे बढ़ सकें। काफ़ी सराहनीय आपने बात रखा कि अगर जब आप मुखिया के रूप में आते हैं अपने पंचायत में, तो पहले शौचालय पर फोकस करेंगे, उस पर गली नली का फोकस करेंगे, उसके बाद शिक्षा पर फोकस करेंगे, जाकर स्कूल में शिक्षक से बात करेंगे कि समय पर अपना ड्यूटी करिए, समय पर पढ़ाइए, सही तरीके से पढ़ाइए, कि बहुत सारे लोग प्राइवेट में ना जाए, क्योंकि प्राइवेट में जाते हैं तो जोश में, लेकिन आ जाते हैं होश गंवा के, पैसे का अभाव की वजह से। तो काफ़ी अच्छा सराहनीय बात है। जैसे कि मैं एक बार फिर बता दूं कि मैं भूपेंद्र भारती से मैं बात कर रहा हूं सिवान जिला के सिसवन प्रखंड के चैनपुर पंचायत से। सर जैसे कि ये चुनाव के माहौल जब आता है, तो चुनाव के माहौल में पंचायत पूरे जन प्रतिनिधि प्रत्याशी के साथ पीछे पीछे खड़ा रहते हैं कि नेक्स्ट चुनाव में हम आपको लेकर आएंगे, आप ही हमारा नेता है। तो कई बार हम देखे हैं कि साथ में रहते हैं 60 दिन, 61 दिन जो वोट मारने की बात आती है, मत देने की बात आती है, तो वो हवा के लहर में डाइवर्ट हो जाते हैं, अच्छा कैंडिडेट को चुनाव नहीं कर पाते, और फिर 5 साल समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, समस्या
बढ़ती जाती है, उत्पीड़न होती जाती है। तो इसमें जनता को कौन सा ऐसा पॉइंट पर बात करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि वो अच्छा कैंडिडेट को चुनाव कर पाए, एक अच्छा कैंडिडेट की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए? देखिए, जनता जान चुकी है कि जो हमारे पिछला मुखिया था वो 5 साल बहुजन समाज के लोगों को लूटा है, पहला। दूसरा, विकास के नाम पर लोगों को ठगा है और अपना जेब भरा है, ठीक है। और रही बात कैंडिडेट की, तो ये तो आज के डेट पहले और अब में बहुत अंतर हो चुका है। हमारे समाज के लोग मैंने पढ़ लिख लिए हैं, इस समझ में आ रहा है कि भाई हमारा कौन नेता होना चाहिए। सभी लोग चाहते हैं कि किसी को भी नेता बनाए ताकि हमारे समाज के लोगों को मान सम्मान मिल सके। अगर यही नहीं रहेगा तो नेता बनाने से हमको क्या फ़ायदा है? हर चुनाव में हम उन्हीं लोगों को नेता बनाते हैं, और जब हम काम के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि तुमको वोट ही नहीं दिया हो। तो इसलिए चैनपुर मारूक पंचायत के लोग, मैंने जनता जान चुकी है कि हमें किससे चुनना है, किसको नहीं चुनना है। तो ये तो आप पता भी कर सकते हैं। इसलिए 100% क्लियर हो चुका है कि वहाँ का मुखिया हम ही बनेंगे। जैसे कि सिवान जिला के सिसवन प्रखंड के चैनपुर पंचायत के भूपेंद्र भारती को कहना है कि वहाँ का मुखिया हम ही बनेंगे। जनता को हम पे विश्वास है और हमको जनता पर 100% विश्वास है। तो हम भी जनता से ये अपील करना चाहेंगे, सजेशन देना चाहेंगे कि जानो छानो पहचानो तब मानो। अगर इस रूल को अगर हम फॉलो करते हैं तो कहीं भी हमसे 1% भी मिस्टेक नहीं हो सकती है। देखना ये होता है कि युद्ध स्तर पे, धूप में, गर्मी में, बरसात में, जाड़ा में हमारे साथ कौन खड़ा रहता है। अगर जो बिना किसी पोस्ट में आए अगर हमारे साथ खड़ा रहता है तो सोचिए कि अगर पावर में आता है तो हमारे लिए क्या क्या करता है। तो जानता ही सरकार है, जानता ही पावर है, जानता ही दबंग है। तो जानता जिसको लेकर आती है अपने प्रधान सेवक के रूप में, जनता का स्वागत है और जनता को पूर्ण रूप से पता है कि हमारे लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है। जैसे कि भूपेंद्र भारती सर जी, जैसे कि आपके साथ बहुत सारे मुद्दे पर हमने बात किया, आपने जो भी विचार रखा है काफ़ी सराहनीय विचार है, काफ़ी उचित विचार रखा, ऐसा ही होना चाहिए। तो अंततः जनता को आप क्या अभिवादन धन्यवाद देना चाहिए, क्या कहना चाहिएगा? खास करके मैं भूपेंद्र भारती चैनपुर मारूक पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हमारी पत्नी रीना देवी हैं। मैं वहाँ के जनता से अनुरोध करेंगे कि कैंडिडेट तो बहुत से लोग हैं, बहुजन समाज के कैंडिडेट लोग हैं, लेकिन आप लोग को देखना है कि कौन से हमारे मान सम्मान हमको दे सकता है, हमारी इज्जत प्रतिष्ठा हमको मिल सकती है। इसलिए हम चाहेंगे कि एक बार हमें मौका दिया जाए। हम अपने जनता जनार्दन से आग्रह करेंगे कि हमको एक बार मौका दिए ताकि हम आपके हमेशा सेवा ऐसे भी करते हैं और जीतने के बाद भी कर सकें। जैसे कि हम लोग बात किया, एक पॉइंट पर बात किया, एक मुद्दा पर बात किया, सिवान जिला के सिसवन प्रखंड के चैनपुर पंचायत के भूपेंद्र भारती से, जिनकी पत्नी रीना देवी जो है मुखिया प्रत्याशी है और ये इनका पति हैं। सर, अंततः मीडिया बंधु के विषय में और CCTV न्यूज़ चैनल के विषय में सर आप क्या कहना चाहिएगा? मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद है। और मीडिया तो इस भारत देश का चौथा स्तंभ है। उनको यही काम है कि जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, जो भी नेता है, उनके बारे में समाज में उनके अच्छाई बुराई को बताना, अच्छे से अच्छे कार्य करना। यही हम मैंने खुशी है कि आप लोग आए, हमारी बात रखें और धन्यवाद। जैसे कि हम बात कर रहे थे सिवान जिला के सिसवन प्रखंड के चैनपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रीना देवी पति भूपेंद्र कुमार भारती, जो मुखिया के रूप में इस बार ग्राम पंचायत चुनाव में आने वाले हैं। और जनता भी साफ साफ दिख रही है कि क्या सही है क्या गलत है। जनता ही चुनाव करेगी कि उसका नेक्स्ट प्रधान सचिव कौन है जो हमारे पंचायत को टॉप लेवल पे लेकर जा सके। इसी के साथ CCTV न्यूज़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सिवान। थैंक्स।